ब्रुनई के किंग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक। इनके पास गोल्ड से बना हुआ किला है, सोने से बना हुआ किला, 7,000 गाड़ियों का काफिला है और एक से बढ़कर एक प्राइवेट प्लेन है। ये जब भी विदेश जाते हैं तो गोल्ड से तैयार स्पेशल प्लेन में उड़ान भरते हैं। इनका नाम है हाजी हसनल बोल्कियाह, जो ब्रुनई के किंग भी हैं। गाड़ी देख रहे हैं बॉस, सोने की गाड़ी, सोने का महल। 75 साल की उम्र में इनकी ठाट बाट वाली लाइफस्टाइल देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रुनई के किंग का महल दिखाता हूं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा महल कहा जाता है। इस महल का नाम है इस्ताना नूरुल ईमान। इसे किंग ने ब्रुनई नदी के किनारे बनवाया है। इस महल की सबसे खास बात यह है कि इसकी दीवारों पर सोने की परत चढ़ी हुई है, पानी चढ़ा हुआ, जबकि इसके गुंबद को 22 कैरेट गोल्ड से तैयार किया गया है। मतलब कोई थोड़ा गुंबद ही खरोच ले तो भैया उसका जीवन सेट है। यह महल 21 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा महल है और इसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। इस महल को 1984 में बनाया गया था। इस महल की कीमत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें 1,780 कमरे हैं, 1,780 कमरे, 257 बाथरूम। मतलब साल में एक बाथरूम यूज किया तो अगला जो है वो फिर आधा साल गुजरने के बाद आएगा। 5 तो इसमें स्विमिंग पूल है। इस महल में जो गुंबद है उसमें 22 कैरेट का सोना लगा है। इसके अलावा महल की दीवारों पर भी सोना जड़ा है। इस महल में गाड़ियों की पार्किंग के लिए 110 गैराज है। इसके अलावा महल में 200 घोड़ों के लिए एयर कंडीशन अस्तबल बनाया गया। बताइए, घोड़ा भी एसी में रह रहा है। घोड़ा दौड़ के आएगा, कहेगा पसीना आ गया, एसी चलाओ। यह महल गोल्डन थीम के मार्बल से तैयार किया गया है, जिसके लिए 38 अलग अलग किस्म के महंगे मार्बल्स का इस्तेमाल हुआ। महल की अलग अलग 44 सीढ़ियां पूरी तरह मार्बल से तैयार की गई। इस महल में एक बड़ा बैंक्वेट हॉल भी है, जिसमें 5,000 मेहमान बैठ सकते हैं। ब्रुनई के सुल्तान को कारों का भी बड़ा शौक है। इनके पास दुनिया की सारी महंगी और एक से एक बढ़कर लग्जरी कारों की लाइन लगी। आप देखिए ना बॉस, आप सोचिए कार, काश ऐसी गाड़ी होती, वो वहां खड़ी है। इनके महल में 110 बड़े बड़े गैराज ऐसे ही थोड़ी हैं। वहां इतनी महंगी महंगी गाड़ियां तो रखेंगे कहां। इनके पास, ये भाई साहब के पास 7,000 के करीब कार है। इन कारों की कुल कीमत 34,100 करोड़ रुपए। इनके कार कलेक्शन में 600 रोल्स रॉयस है। इसके अलावा 300 फेरारी है, 275 लैम्बोर्गिनी है, 172 बुगाटी है, 350 बेंटले है, 230 पोर्शे है, 225 जगुआर है, 440 मर्सिडीज बेंज है, 265 ऑडी है और 237 बीएमडब्ल्यू है। बोलने में थक गए भाई, खरीदते खरीदते नहीं थक रहा। बहुत से रईस लोग दिन के हिसाब से अपनी कार में चलते हैं, जैसे संडे को रोल्स रॉयस, मंडे को फेरारी। ये भाई साहब तो शायद घड़ी के टाइम के हिसाब से इन कारों में चलते हैं। तब भी भाई साहब जो अगर एक दिन में एक कार, 2 कार भी इस्तेमाल कर लें तो उस कार का नंबर पता नहीं कितने साल बाद आएगा। वैसे तो ब्रुनई के सुल्तान को अपनी सभी गाड़ियां पसंद है, लेकिन सबसे फेवरेट इनकी है रोल्स रॉयस कार, जिसे उन्होंने खास अपने लिए गोल्ड से तैयार करवाया है। इस कार के ग्रिल से लेकर टायरों पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके ऊपर छतरीनुमा आकृति बनी है। ये देखिए, ये सोने की कार है भाई। इसके पहिया ये सब में सोना लगा है, जिसकी मदद से इसे बग्गी का लुक दिया गया है। ब्रुनई के राजा अपनी जनता के बीच होने वाले आयोजनों में इस कार की सवारी करते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि 1990 के दशक में बिकने वाली सभी रोल्स रॉयस में से आधी ब्रुनई के राजा के पास थी। इसलिए रोल्स रॉयस के इस कलेक्शन के लिए 2011 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्कियाह के पास कारों के साथ ही प्राइवेट जेट्स का भी बड़ा कलेक्शन है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सुल्तान को प्लेन उड़ाने का बहुत शौक है, इसलिए अपनी इंटरनेशनल यात्रा के दौरान ये अपने प्लेन खुद उड़ाते हैं। 2018 में 26 जनवरी को भारत ने ब्रुनई के किंग को गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था। ये देखिए, आए थे भाई साहब, ब्रुनई से दिल्ली तक अपना प्लेन खुद उड़ाकर लाए थे। इनके पास प्राइवेट जेट में, बोइंग में आप कह लीजिए कि 767 प्लेन है। इसके अलावा एयरबस A340 भी है। इसकी कीमत 3,000 करोड़ रुपए। हाँ, अब चला है सही ग्राफिक्स। मुझे लग रहा है ग्राफिक्स आर्टिस्ट भी देखा होगा, इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, उसका हाथ इधर से उधर हो। खैर, तो मैं बता रहा था कि इनके पास प्राइवेट जेट में बोइंग 747 और बोइंग 767 प्लेन है। इसके अलावा एयरबस A340 भी है। इसकी कीमत 3,000 करोड़ रुपए है। इसके रेनोवेशन पर खर्च 1,000 करोड़ रुपए का आता है। किंग के शौक का लेवल देख रहे हैं आप। इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए का तो का प्लेन खरीदा है, जिसपे रेनोवेशन पे 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। दरअसल किंग ने अपने प्राइवेट प्लेन में सोने का पानी चढ़ाया है। इसमें किंग के बेडरूम और दफ्तर की वॉल भी गोल्डन फिनिशिंग की गई है। इस जहाज में सोने का वॉश बेसिन है, आलीशान गोल्ड प्लेटेड विंडो है। इसके अलावा जहाज के फ्लोर पर सोने के तारों वाली कालीन बिछाई गई। मुझे लगता है भाई का बस चले तो ये पानी भी सोने के पानी से नहाए। अब आपको ब्रुनई के किंग की इस रईसी की वजह बता देता हूं। दरअसल किंग हसनल बोल्कियाह की कमाई का सबसे बड़ा जरिया ऑयल रिजर्व और नेचुरल गैस है। ब्रुनई में तेल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। इस किंग की कुल संपत्ति 2,52,000 करोड़ रुपए है और यहां तेल का रोजाना का उत्पादन 1,27,000 बैरल है। इसके अलावा गैस का रोजाना का प्रोडक्शन 2,43,000 बैरल है। ब्रुनई की हर साल तेल से 26,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। ब्रुनई के कुल एक्सपोर्ट में तेल और नेचुरल गैस का हिस्सा 80% है। इसके अलावा यहां की जीडीपी में 53% हिस्सा तेल और गैस का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रुनई पर कोई विदेशी कर्ज भी नहीं।
अब इतने पैसे के बाद भी कर्ज ले रहे हैं तो फिर तो लानत ही है। साल 2022 में ब्रुनोई ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को किया। आपको जानकर हैरानी यह भी होगी कि ब्रुनोई एक छोटे से आइलैंड पर मौजूद देश है जिसकी कुल आबादी 5 लाख के करीब है। इसलिए पीएम मोदी का पहली बार ब्रुनोई जाना चीन को बहुत खटक रहा है, जबकि कूटनीति की दुनिया में पीएम मोदी के लिए कोई भी देश छोटा या मामूली नहीं है। समय आने पर छोटे से छोटा देश भी बड़ा काम आ सकता है। ब्रुनोई में दरअसल तेल और प्राकृतिक गैस भंडार है और इसलिए भारत ब्रुनोई से हाइड्रोकार्बन का इंपोर्ट कर रहा है। भारत ने ब्रुनोई के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में करीब 2,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आप देखिए कि एक तरफ भारत रूस और अरब देशों से तेल इंपोर्ट कर रहा है और अब इस लिस्ट में ब्रुनोई का नाम भी है। इसके अलावा भारत ब्रुनोई में भारत एक स्पेस स्टेशन खोलना चाहता है। दरअसल ब्रुनोई की लोकेशन इक्वेटर के पास है। इक्वेटर वो लाइन है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। इक्वेटर से सैटेलाइट की लॉन्चिंग और मॉनिटरिंग बहुत आसान और सस्ती हो जाती है, क्योंकि इस लोकेशन से सैटेलाइट की लॉन्चिंग का सक्सेस रेट ज्यादा है और इसमें फ्यूल भी कम लगता है। इसके अलावा स्पेस से डेटा ट्रांसफर भी बहुत स्पीड से और बेहतर तरीके से हो जाता है। ऐसे में ब्रुनोई भारत के लिए स्पेस कोऑपरेशन में फायदेमंद हो जाता है। इतना ही नहीं, भारत के साथ ब्रुनोई और सिंगापुर के आने से चीन पर प्रेशर बढ़ाने के लिए क्वाड को भी मजबूती मिलेगी। ब्रुनोई और सिंगापुर 10 देशों वाले आसियान देशों के सदस्य हैं। ये सभी देश साउथ चाइना सी में आते हैं। अगर ये दोनों देश भारत के साथ होंगे तो चीन पर निगरानी और मजबूत हो सकती है। यानी नरेंद्र मोदी अपने 7,000 गाड़ियों और सोने के महल वाले देश के पास नहीं गए, वो उस देश के पास गए हैं जिसकी दोस्ती भारत के बहुत काम आ सकती है।